तो गाइस बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि आप फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं, फ्रीलांसिंग करके आप पैसे कैसे बनाते हैं। देखो फ्रीलांसिंग करना इतना भी टफ नहीं होता है, इतना भी बहुत हार्ड नहीं होता है। बहुत ही कुछ सिंपल स्टेप को फॉलो करके हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे भी बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं और आपके साथ मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगा, एक कंप्लीटली रोड मैप शेयर करूंगा, जिसको अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आप लोग भी अच्छी खासी फ्रीलांसिंग करके अच्छे खासे पैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखो जो फ्रीलांसिंग होती है सबसे पहले उसमें दो तीन चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है, जैसे कि क्लाइंट को पिच करना है, क्लाइंट से बातें करना है, क्लाइंट को क्लोज करना है। ठीक है, इट्स नॉट अ सिंपल थिंग, यही उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है जब भी आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। सो गाइस अभी मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कंप्लीटली फ्रीलांसिंग का एक पेड रोड मैप बना के रखा हुआ है। लाइक पेड नहीं है, आप लोग के लिए कोई पेड नहीं है। बेसिकली बिगिनर लेवल से स्टार्ट करेंगे और पेड क्लाइंट को कैसे क्रैक करते हैं, पेड क्लाइंट को कैसे हम रीच आउट करते हैं, वो सारा प्रोसेस मैंने इस पीडीएफ में डाला हुआ है। पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगा और टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक होगा, आप वहां से डाउनलोड डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फ्रीलांसिंग की, तो फ्रीलांसिंग रोड मैप, बिगिनर पेड क्लाइंट्स, मतलब बिगिनर से स्टार्ट करेंगे और पेड क्लाइंट्स तक जाने के लिए जो प्रोसेस है सारा चीज मैंने इसमें डाला हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि स्टेज नंबर 1 है जिसके अंदर स्किल और क्लैरिटी चाहिए होती है, जिसको आप 0 to 30 डेज के अंदर आपको कंप्लीट करना है। आपको खुद डिसाइड करना है कि मुझे फ्रीलांसिंग किसमें स्टार्ट करनी है और मेरे पास कौन कौन सी स्किल सेट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है, सबसे पहली लाइन आप देखोगे यहाँ पे, डू नॉट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट यार। ठीक है, तो आपको सारी चीजें नहीं सीखनी, आपको एक स्किल पे फोकस करना और उसमें डीपली काम करना है। जैसे अगर देखो मैं जो काम करता हूँ बेसिकली यहाँ पे डिमांडिंग जो स्किल है 2025 के हिसाब से जो मैंने आज तक की हुई है और जो मैं अभी कर भी रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर लेता हूँ, मर्न स्टैक कर लेता हूँ, बैक एंड डेवलपमेंट कर लेता हूँ, यूआई डिजाइन एंड बग फिक्सिंग, एपीआई इंटीग्रेशन। देखो ये सारी चीज आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी अगर आप मर्न स्टैक डेवलपर का फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। लाइक आपको फुल फ्लैश वेबसाइट बनानी है, फुल फ्लैश वेब एप्लीकेशन बनाना है, कंप्लीटली एक वेब एप्लीकेशन देना है, तो आपको मर्न स्टैक कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि आज के टाइम पे जो भी बिजनेसेस होते हैं उनके पास वेबसाइट नहीं होती, उनके पास वेब एप्लीकेशन चाहिए होते हैं, तो आप लोग वहां पे उनकी हेल्प करके अच्छे खासे पैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी स्किल है और आप लोगों में से सबसे पहले किस में जाना, सबसे आप क्या कर सकते हो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में भी जा सकते हो और मर्न आपको आती तो यार बहुत बढ़िया है, आपको पूरा फुल फ्लेज वेबसाइट और अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस में फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, इट इज अप टू यू ओनली। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे जो गोल होता है वो गोल आपको यहाँ पे ऐसे रखना है कि आई कैन सॉल्व अ रियल बिजनेस प्रॉब्लम यूजिंग द स्किल। मतलब जितना भी स्किल मेरे पास है, जो भी चीजें मैं जानता हूँ वो मैं सॉल्व कर सकता हूँ किसी भी बिजनेस के लिए। अगर जो बिजनेस की नीड है मैं अपने स्किल को यूज करके उनकी बिजनेस के नीड को सॉल्व कर सकता हूँ, उनके नीड को फुलफिल कर सकता हूँ। ठीक है, स्टेज नंबर 2 में आता है रियल प्रोजेक्ट्स। आपको 3 to 60 डेज के अंदर आपको रियल प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। इट्स नॉट दैट मच इजी आल्सो, बट हाँ आपको बनाने जरूर पड़ेंगे, क्योंकि जब भी आप क्लाइंट के पास जाते हैं तो क्लाइंट आपका सर्टिफिकेट नहीं देखता है, क्लाइंट आपका डिग्री नहीं देखता है, क्लाइंट आपके वर्क देखता है, क्लाइंट आपके प्रोजेक्ट्स देखता है, आपने काम किया क्या है, आपने कितने काम किए हैं, कैसे कंप्लीट किया है, क्या प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो ऑल इज मैटर अबाउट द फ्रीलांसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि मस्ट हैव ए प्रोजेक्ट, मतलब क्या आपके पास एक खुद का पोर्टफोलियो पहले तो होना चाहिए, आपने क्या एडमिन पैनल के बारे में कुछ बनाया है वो होना चाहिए, लॉग इन साइन अप वाला सिस्टम आपने कभी भी इम्प्लीमेंट किया है वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इतना सा है कि आपके पास जो पोर्टफोलियो होगा, पोर्टफोलियो के अंदर आपको अपने सारे स्किल को मेंशन करना होगा कि आपने क्या क्या किया हुआ है, कितने सारे प्रोजेक्ट्स आपने कंप्लीट किए हैं और कैसे बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इसमें हो सकता है कि आप लोगों ने पोर्टफोलियो कंप्लीट किया होगा, तो बट पोर्टफोलियो से काम नहीं चलेगा, पोर्टफोलियो को अच्छे से मेंटेन करेंगे, आगे भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं अगर आपने कंप्लीट किया होगा, ये सारी चीजों का यूज करके आपने बनाया होगा तो। ठीक है, और आपको पब्लिक ही डाल सकते हो या फिर किसी वर्चुअल नेटलीफाई पे आप लोग फ्री में उसको होस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेज नंबर 3 में अगर आते हैं तो पोर्टफोलियो रेडी होना चाहिए। पोर्टफोलियो में क्या क्या इंक्लूड करना है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपको 45 to 60 डेज के अंदर पोर्टफोलियो कंप्लीट करना। इट्स काइंड ऑफ रोड मैप गाइस, आप लोग के लिए रोड मैप बता रहा हूँ। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे रियल इंट्रोडक्शन रहेगा कि हु यू हेल्प एंड हाउ, आप कैसे और किसको हेल्प करोगे। ठीक है,
एंड 3 से 5 ऐसे रियल प्रोजेक्ट्स आप लोग के पास होने चाहिए जिसका यूज करके आप लोग अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स होंगे तो उसमें से कुछ कोड को यूज कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट करता है, अगर आपके पास प्रोजेक्ट है तो क्लाइंट बहुत आसानी से क्लोज हो जाता है, ठीक है। और कौन सा टेक स्टैक आपने यूज किया है वो भी आपको मेंशन करना है। को अपने पोर्टफोलियो में कांटेक्ट फॉर्म डालना होगा, व्हाट्सएप या फिर ईमेल बटन, वॉट एवर इट इज, मतलब सोर्स ऑफ कांटेक्ट का आपको एक यहाँ पे ट्रिगर देना पड़ेगा कि क्लाइंट्स अगर आपके पोर्टफोलियो को ऑनलाइन विजिट करता है तो आपको वो कैसे रीच आउट करेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्टेज 4 के अंदर आता है प्लेटफॉर्म सेटअप की। आपको अराउंड 60 डेज के अंदर आपको ये पता करना है कि आपको किस प्लेटफॉर्म पे काम करना है भाई। जैसे कि फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, डायरेक्ट क्लाइंट हो गया, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारे जो प्लेटफॉर्म है ना, मेरे हिसाब से मैं बताऊं जो फ्रीलांसिंग करता हूँ तो मैं यहाँ पे लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम एंड ट्विटर को ज्यादातर फॉलो करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फाइवर एंड अपवर्क पे बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिलते तो हैं लेकिन पैसे बहुत कम मिलते हैं यार। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप क्लाइंट से जा सकते हैं, उनको रीच आउट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ट्विटर पे जो भी चाहो आप लोग उनको रीच आउट करके क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे क्लोज करना है वो भी आगे बात करेंगे। डू नॉट ज्वाइन ऑल द प्लेटफॉर्म एट वंस, यस, मतलब हर चीज को एक बार में नहीं ज्वाइन करो, हर एक चीज को एक एक बार ट्राई करो। एंड फोकस ऑन वन मास्टर, फोकस ऑन वन एंड मास्टर इट, मतलब एक चीज पे अच्छे से फोकस करो और उस पे अच्छे से मास्टर हो जाओ। तब के जाके आपको अच्छी खासी नॉलेज होगी, आपको अच्छे सारे एक्सपीरियंस मिल जाएंगे, उसके बाद आप जा सकते हैं फ्रीलांसिंग एज ए, मतलब एक्सपीरियंस फ्रीलांसर बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखोगे तो स्टेज नंबर 5 के अंदर है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आई एम ए वेब डेवलपर, आई एम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये नहीं लिखना है आपको। आपको स्ट्रॉन्ग तरीके से लिखना है, लाइक आई बिल्ड हाई परफॉर्मेंस रिएक्ट वेबसाइट फॉर द स्टार्टअप कंपनी। और ये भी डिपेंड करता है कि आप किसके लिए अपना पोर्टफोलियो भेज रहे हो। पोर्टफोलियो को आप 3-4 मेथड में बना सकते हो। मेथड में मतलब बना सकते हो कि अगर ये रियल इस्टेट की कंपनी है, ये कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, या फिर कोई ऐसा शॉपिंग सेंटर है, या फिर ऐसा कोई टी कॉफी शॉप, वॉट एवर इट इज है, तो आप उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन करके उनसे रीच आउट करना। ऐसा नहीं कि हर एक पोर्टफोलियो बस उठा के भेज दो भेज दो, दैट इज नॉट अ गुड वे, ठीक है। एंड हाँ, इसमें आपको क्लाइंट की प्रॉब्लम को मेंशन करना और आप उसपे क्या सोल्यूशन दे रहे हैं उन लोग को वो आपको समझाना, क्या क्या यूज करोगे, कैसे करोगे, ये बनाना। और कॉल टू एक्शन, मतलब ऐसा कोई कीवर्ड आपको डालना है कि जिससे वो देखे और उसको लगे कि यस यार मेरे को ये नीड है और यहां से मैं करवा सकता हूँ। ओके, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग है, इट्स वेरी बिग थिंग, कॉल टू एक्शन, ठीक है। ये पार्ट वाला मिस नहीं करना। एंड स्टेट 6 में आते तो प्राइसिंग एंड स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी, स्मार्ट एंड स्टार्ट, ठीक है। एज ए बिगनर आप लोग को क्या करना है, फर्स्ट प्रोजेक्ट आप ले सकते हो $40 to $80 के अराउंड। जैसे अगर मैं बोलूँ तो आप लोग 3,000 से 7,000 8,000 तक प्रोजेक्ट्स उठाओ। एंड डोंट गो फॉर अ बिग प्रोजेक्ट, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सम बेसिक बेसिक प्रोजेक्ट, बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। कोई एजेंसी के साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, कोई क्लाइंट्स को आप पिच करो इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे, मतलब कनेक्शन वगैरह आपको बनाने पड़ेंगे, नेटवर्क यू शुड हैव टू मेक, ओके। तो ऐसे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे और कॉन्फिडेंस आएगा आपको। यहाँ पे देखो लिखा है ना, गोल एंड गेट रिव्यूज एंड कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा, देन यू कैन गो फॉर द फर्दर इंटरेक्शन, ठीक है। आफ्टर एक्सपीरियंस यहाँ पे देखो $300 $1,000 पर प्रोजेक्ट्स भी आप लोग फ्रीलांसिंग से चार्ज कर सकते हैं। और मैंने अच्छे खासे पैसे भी बनाए फ्रीलांसिंग का, आपको बताऊं so freelancing is not that much difficult. You have to follow some rule. That's all, and you are going to do good freelancer. Okay, and don't work for free. फ्री में कभी काम नहीं करना, कभी भी फ्री में नहीं काम करना। हाँ, स्टार्टिंग फेज में कर सकते हो, एक दो प्रोजेक्ट अगर 1,000 2,000 3,000 में काम हो जा रहा है तो करके दे दो, कोई बात नहीं। बट हाँ, मेक कनेक्शन, ओके। उसके बाद 7 स्टेज में अगर आओगे तो डेली प्रपोजल आपको लिखना है कि आपको देखो सबसे मेन पार्ट अभी यहाँ पे है कि आपको क्लाइंट्स मिलेंगे कैसे, कहाँ पे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और कैसे क्लाइंट्स को क्लोज करेंगे। यस, तो आपको टारगेट करना है डेली 5 to 10 कस्टमाइजेशन प्रपोजल। आपको कॉपी पेस्ट करके कोई भी प्रपोजल नहीं डालना है गाइस, आपको 5 to 10 प्रपोजल्स आपको बनाने हैं। खुद से उनको मेल करना, उनको व्हाट्सएप करना, उनको रीच आउट करना, चाहे वो कॉल करो, व्हाट एवर यू वांट टू डू, बट डू। मतलब 5 से 10 लोगों के साथ आपको बातें करनी है, 5 से 10 लोग से आपको कन्वर्जेशन करना और उनमें से एक ना एक क्लोज जरूर होता है यार। ऐसा नहीं होता है कि एक बार में क्लोज हो जाए, बट हाँ, ट्राई ट्राई ट्राई
सक्सीड, दैट्स ऑल। ठीक है। एंड राइटिंग प्रपोजल स्ट्रक्चर जैसे कि मेंशन क्लाइंट की प्रॉब्लम को हाईलाइट जरूर करना, एक्सप्लेन योर सोल्यूशन कि आप कैसे उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे, सो योर रिलेवेंट वर्क उसके रिगार्डिंग आपने कितने सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए, आपको उसका कंपटीटर क्या हो सकता है, वो सारी चीज मेंशन करो उसमें। ठीक है। एंड क्लियर नेक्स्ट स्टेप कॉल एंड चैट। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्लोज कर पाओगे। 8वें स्ट्रेंड में यानी स्टेज नंबर 8 में आपको क्लाइंट हैंडलिंग प्रो लेवल, यहाँ पे देखो कि क्लियर स्कोप, डिलीवरेबल एंड 50% एडवांस। ज्यादातर लोग फ्रीलांसर क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जब रहते हैं तो वो लोग लाइक 5-10% का पेमेंट लेके फ्रीलांसिंग कर देते हैं, प्रोजेक्ट्स बना देते हैं, उसके बाद अटक जाते हैं, उनको पैसे ही नहीं मिलते हैं। तो डोंट डू लाइक दैट। आपको कम से कम 40-50% पैसे एडवांस लेना है, देन यू स्टार्ट योर वर्क। ठीक है। तो फ्रीलांसिंग इज नॉट योर लाइक इट इज नॉट योर बिजनेस। ठीक है, इट इज योर फ्रीलांसिंग वर्क, सो मे बी लॉस भी हो सकता है, कभी कभी होता है भी। ठीक है। एंड फिक्स टाइमलाइन आपको बनाना पड़ेगा, कितने टाइम में आप उनको डिलीवर करने वाले हैं, कब उनको देंगे प्रोजेक्ट्स उनका। एंड वीकली प्रोग्रेस अपडेट भी आपको देना पड़ेगा एंड रिपोर्ट एंड क्लाइंट्स। स्टेज नंबर 9 में आपको स्केल योर फ्रीलांसिंग, जैसे कि आफ्टर 3-5 सक्सेसफुल क्लाइंट यू कैन इंक्रीज योर प्राइस, चूज ए नीश, बिल्ड ए लॉन्ग टर्म क्लाइंट एंड डिलीगेट स्मॉल टास्क इफ नीडेड। ठीक है, आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया। जब आपके पास अच्छे खासे नॉलेज हो गए, पैसे हो गए और 4-5 क्लाइंट क्लोज हो गए, तो ऑब्वियसली नाउ यू आर अ गुड फ्रीलांसर, यू कैन अर्न मोर मनी इन दिस फील्ड, करेक्ट? यस। तो अभी आप लोगों को ऐसे ही पूरे रोड मैप को फॉलो करना और ये पीडीएफ जरूर से डाउनलोड करना। अगर आप लोग को फ्रीलांसिंग करना है तो आप लोग डाउनलोड करोगे, पैसे कमाना है तो डाउनलोड करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। और मेक श्योर अगर आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत, और बेल बटन को जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।